तो साथियों, सामिकी में आप सबका स्वागत है। और हम सामिकी में आज का विषय हमारा रहेगा कोरोना संकट का कस्ता शिकंजा और पूंजीवादी सरकारें। वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी के लिए मैं आपके साथ हूं राजेश त्यागी। कोरोना संकट अपना शिकंजा कसता जा रहा है और ये सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में कोरोना का जो प्रसार है उसे पूंजीवादी सरकारें रोक पाने में पूरी तरह से नाकाम रही हैं, पूरी तरह से असमर्थ रही हैं। कोरोना लगातार फैलता जा रहा है, कोविड इन्फेक्शन फैल रहा है, लोग मरते चले जा रहे हैं और पूंजीवादी सरकारों को जो चिंता है वो सिर्फ बाजार की चिंता है कि किस तरह से बाजार चले, किस तरह से अर्थव्यवस्था चले और लोग किस तरह से इसे भुगत रहे हैं, लोग किस तरह से इन्फेक्ट हो रहे हैं, लोग किस तरह संक्रमित हो रहे हैं, मर रहे हैं। इस बारे में पूंजीवादी सरकारें बिल्कुल चिंतित नहीं हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि किस तरह से अमेरिका में ट्रंप ने कोरोना संक्रमण की शुरुआत पर ही ये कह दिया था कि अमेरिका में 2.5 लाख से ज़्यादा लोग मरेंगे और जिसे मरना है वो तो मरेगा ही। तो इसी सब के चलते ये जो मिसहैंडलिंग है, इससे सरकारों के खिलाफ लोगों का मानस बन रहा है, मन बन रहा है। आप जानते हैं कि ट्रंप के इस बार चुनाव हारने में कोरोना का एक बड़ा योगदान रहा है। कोरोना का योगदान रहा है, कोरोना संकट का योगदान रहा है और कोरोना संकट से जिस तरह से निपटने में कोताही बरती है ट्रंप सरकार ने, उसका बड़ा योगदान रहा है। लेकिन उस कोताही के अलावा हमने बार बार कहा है कि पूंजीवाद की अपनी असफलता भी है कि वे छोटे से छोटे इन्फेक्शन को, छोटे से छोटे इस वायरस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। तो ये अकेले ट्रंप या मोदी की असफलता नहीं है, बल्कि पूरी तौर पर समूचे पूंजीवाद की भी असफलता है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे, हम भारत पर लौट करके आए तो भारत में इस समय 1,31,578 मौतें हो चुकी हैं और भारत अब दुनिया के अग्रणी देशों में है जिनके अंदर इतनी मौतें हो चुकी हैं। 1,31,578 मौत आज तक हो चुकी हैं। 90 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं भारत में। 1 करोड़ के आसपास जो है ये पहुंचने को है आंकड़ा। और सिर्फ अकेले पिछले 24 घंटों में 45,576 लोग, नए लोग संक्रमित हुए हैं। 24 घंटे में कुल मौतें भारत भर में 585 हुई हैं और एक्टिव केसेस इस समय जो हैं वो 4,43,303 केसेस हैं और ये वो केसेस हैं जो रिकॉर्डेड हैं। और आप ये समझिए कि जो रिकॉर्डेड हैं वो कम ही है, आंकड़ा इससे कहीं ज़्यादा है। तो इस समय कोरोना ने एक बड़ा संकट पैदा किया है, एक तरह से तबाही मचा दी है इस आपदा ने। और ये आपदा जितनी प्राकृतिक है उससे ज़्यादा ये मानव निर्मित है। अब इस पर हम बात करेंगे। दिल्ली में हाल और भी बुरा है। दिल्ली इस समय टॉप कर रहा है, दिल्ली शीर्ष पर है। यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है। केजरीवाल, जो बहुत ही लंबे चौड़े दावे आम आदमी पार्टी की सरकार करती थी कि हमने तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये कर दिया है, वो कर दिया है, तो कोरोना संकट ने उन सारे झूठे दावों की पूरी तरह से पोल खोल कर रख दी है। ये बता दिया कि कहीं कुछ नहीं था, सिर्फ सरकारी विज्ञापनों में हल्ला मचाया जा रहा था। तो यहाँ दिल्ली में अगर हम देखते हैं तो दिल्ली में जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं वो पिछले 24 घंटों में 131 मौतें हो चुकी हैं, जो भारत में सबसे ज़्यादा है। 131 मौतें हो चुकी हैं और आज जो आंकड़ा आ रहा है वो 7,500 के करीब नए मामलों का आ रहा है। तो इस मामले में भी दिल्ली जो है वो छलांग लगा रहा है ऊपर की तरफ। कोरोना मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और इस सब को देखते हुए अभी 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एक सर्कुलर निकाला जिसमें उन्होंने कहा कि बाजारों में लोगों की जो आवाजाही है उसे नियंत्रित किया जाएगा। तुरंत ही व्यापारियों की तरफ से प्रतिरोध आया और उनके दबाव में, प्रतिरोध के दबाव में तुरंत ही जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने आकर कहा नहीं नहीं, हमने तो ऐसा कोई सर्कुलर नहीं निकाला, हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। तो ये सरकारें
किसी भी तरह से कोई निश्चित नीति इसके लिए अख्तियार करने में, किसी निश्चित नीति को निर्धारित करने में, इसके खिलाफ कोई भी किसी तरह की लामबंदी करने में, बैरिकेडिंग करने में कोरोना के खिलाफ पूरी तरह से असमर्थ रही हैं। इनका जो उद्देश्य है इन सरकारों का, वो एक ही उद्देश्य है जो ट्रंप ने बहुत ही स्पष्ट कहा कि अर्थव्यवस्था तो चलेगी, जिसे मरना है मरे। असल में ट्रंप ने इसे शब्दों में कह दिया, और ये बाकी जो पूंजीवादी शासक हैं, जिनमें नरेंद्र मोदी हैं, जिनमें अरविंद केजरीवाल भी हैं, तो ये जितने भी पूंजीवादी शासक हैं, चाहे वे भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, आम आदमी पार्टी के हों, किसी भी पार्टी से संबंध रखते हों, इन सब का जो मकसद है वो एक ही है कि किसी भी तरीके से कारखाने चलें, अर्थव्यवस्था चले, बाजार चले, लोग जाएं भाड़ में। ये सब यही सोच रहे हैं कि जिसे मरना है वो मरेगा, और इसी करके इन्होंने जो है स्कूल खोल दिए हैं। अभी मैं आज देख रहा था कि हरियाणा के एक स्कूल में मनोहर लाल खट्टर ने स्कूल खोल दिए हैं, और उन स्कूलों के खुलने से हरियाणा के एक स्कूल में सैकड़ों बच्चे एक साथ प्रभावित हो गए। अभी दिल्ली में एक कारखाने के अंदर, एक ज्वेलरी फैक्ट्री के अंदर, उसकी जितने भी ज्वेलरी शॉप के अंदर, प्रोडक्शन शॉप में जितने भी उसके कर्मचारी हैं, वो सभी प्रभावित हो गए। तो ये कोरोना जो है इस तरह से फैल रहा है, और इसके पीछे जो मूर्खता सरकारों की है वो ये है कि वे किसी भी कीमत पर अर्थव्यवस्था को चलाना चाहती है, बाजार को चलाना चाहती है। मुनाफों की जो मशीन है वो चलती रहे, वो जारी रहे, बाकी लोग भाड़ में जाएं। लोगों के लिए वास्तव में कुछ भी नहीं किया जा रहा। शुरू में जब कोरोना के मामले अभी शुरू हुए थे, कोविड इन्फेक्शन शुरू हुआ था, आपने देखा किस तरह से सरकार ने ताबड़तोड़ दमन किया, आपके घरों पर पुलिस बिठा दी, और जो भी घर से बाहर निकल रहा था, लोगों को सड़कों पर, गलियों में पीटा गया। कई लोग पिटाई से मरे, पुलिस की इन्फेक्शन से तो लोग मरे ही मरे, साथ में पुलिस की पिटाई से मरे, लोगों को चोटें आई बहुत बुरी तरह। आपने देखा कितने वीडियो आए, लोगों को गाड़ियों से उतार कर, लोगों को पैदल जाते लोगों को विशेष रूप से पीटा गया। और इस सब के साथ उन्होंने कोरोना को नियंत्रित करने के लंबे चौड़े दावे किए। मोदी जी ने टीवी पर आकर कहा कि वो किस तरह से कोरोना को नियंत्रित करना चाहते हैं। हमने देखा कि किसी भी तरह की ना तो इन सरकारों के पास कोई इच्छा थी। इन्होंने ये मामला, कोरोना को नियंत्रित करने का जो मामला है, वो पुलिस को सौंप दिया। पुलिस को कहा कि भाई आप नियंत्रित करो कोरोना को। इनके पास ना कोई उसके लिए नीति थी, ना कोई इच्छा थी, और ना ही इन्हें इसमें किसी भी तरह की सफलता मिल पाई। ये पूरी तरह से इस मोर्चे पर तमाम सरकारें, कोई एक आध सरकार नहीं, दुनिया की तमाम सरकारें इस मोर्चे पर पूरी तरह असफल हुई। आपने देखा कि केरल सरकार ने किस तरह से अपनी पीठ ठोकनी शुरू की कि हमने इसका मैनेजमेंट कर लिया, और अब हम देख रहे हैं कि केरल में भी ये जो है छलांग लगा रहा है। ये कहा जा सकता है, बहुत सारे लोग जो हैं, जो सरकार समर्थक हैं, वो ये कहते हैं कि ये तो प्राकृतिक आपदा है, इसमें सरकारें क्या कर सकती हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये आपदाएं तो सारी प्राकृतिक हैं। लोग बिजली गिरने से भी मरते थे, लोग बाढ़ में बह जाते थे, लोग सूखे से मरते थे, प्लेग से मरते थे, लेकिन विज्ञान ने हमें वो हथियार दिए, विज्ञान ने हमें वो अस्त्र दिए। और ख़ास तौर से पिछले 100 सालों की जो प्रगति है विज्ञान और तकनीक में, वो तो अनलिमिटेड रही है, असीमित प्रगति हुई है विज्ञान में, बहुत ही ज़बरदस्त प्रगति हुई है। और इस प्रगति ने हमें वो सारे औजार, सारे हथियार, सारे तौर तरीके हमें उनसे लैस कर दिया, जिनसे हम बाढ़ के खिलाफ, भूकंप के खिलाफ, सूखे के खिलाफ अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। बड़ी बड़ी बीमारियों के खिलाफ अपने को सुरक्षित कर सकते हैं। चेचक और प्लेग जैसी बीमारियों के खिलाफ जो है हम अपने को सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है, और ये पिछले 100 सालों से हो रहा है, कि ये जो विज्ञान की सारी प्रगति है, ये जो तकनीक की सारी प्रगति है, इसका लाभ आम आदमी तक पहुंचने के बजाय, मेहनत कश जनता तक पहुंचने के बजाय, इस सारी प्रगति का दुरुपयोग हो रहा है, इसे डाइवर्ट किया जा रहा है। हथियार बनाए जा रहे हैं, और बड़े बड़े आप देख रहे हैं कि बम और पिस्तौल बनाए जा रहे हैं, तोपें बनाई जा रही हैं, मिसाइल बनाए जा रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर, बड़े बड़े हवाई जहाज, राफेल। अभी आपने देखा भारत सरकार ने कितना पैसा लगाकर राफेल खरीदा। पूरी इकोनॉमी का, पूरी जीडीपी का एक खासा हिस्सा सिर्फ राफेल खरीदने में जो है सरकार ने लगा दिया।
वीवीआईपीज के लिए ऐसे हवाई जहाज खरीदे गए जो सैकड़ों करोड़ रुपए के हवाई जहाज आए, राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए बहुत ही महंगे हवाई जहाज भी खरीदे गए। तो ये जो सारा का सारा आर्थिक स्रोत हैं, तमाम तरह के विज्ञान के जितने भी स्रोत हैं, विज्ञान है, तकनीक है, और इसका सारा जो भी विकास है, इसका जो भी डेवलपमेंट है, उस सारे से पूंजीपति वर्ग और उसके दलाल अपने हितों की पूर्ति कर रहे हैं। युद्ध के लिए, बम बनाने के लिए, बारूद बनाने के लिए, मिसाइलें बनाने के लिए इन स्रोतों का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी भी तरह से सार्वजनिक शिक्षा पर, सार्वजनिक स्वास्थ्य पर, लोगों के कल्याण पर कुछ खर्च नहीं किया जा रहा, और हर बार बजट में इन मदों पर कटौती होती चली जा रही है, और उधर सैनिक खर्च जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तमाम राष्ट्र राज्य, इसमें भारत अकेला नहीं है, भारत तो है ही, भारत तो कर ही रहा है, भारत के शासक तो ये सब कर ही रहे हैं, लेकिन दुनिया के जितने भी पूंजीवादी राष्ट्र राज्य हैं वो सारे के सारे अपने मानवीय स्रोतों को, प्राकृतिक स्रोतों को पूरी तरह से इस विनाशकारी मिशन पर लगाए हुए हैं, इस डिस्ट्रक्टिव मिशन पर लगाए हुए हैं। किसी भी तरह से मानव कल्याण के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए कुछ भी नहीं दिया जा रहा, और रिसर्च के नाम पर तो कुछ हो ही नहीं रहा है, अनुसंधान के नाम पर कुछ नहीं हो रहा। और जो अनुसंधान संस्थान बनाए भी हुए हैं उनमें रिश्वतखोरी से, अप्रोच से ऐसे लोगों को भर्ती किया जा रहा है, उनके शीर्ष पर ऐसे ब्यूरोक्रेट्स बैठा दिए गए हैं जो पूरी तरह से निकम्मे हैं, जिनकी कोई रुचि, उनका कोई हित किसी तरह के अनुसंधान में, किसी तरह की प्रगति में नहीं है, और जिसमें आईसीएमआर जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो वास्तव में सिर्फ कागजी खाना पूर्ति करते रहते हैं, वे अनुसंधान के क्षेत्र में कुछ भी नहीं करते। इतने बड़े अनुदान दिए जा रहे हैं, और मैं आपको बताऊं कि किस तरह से, मैं आपको अभी बताना चाहता हूं आंकड़ों के साथ कि किस तरह से कोरोना से निपटने के बजाय इन सरकारों ने इसे कितना बड़ा बिजनेस बना दिया है, किस तरह से तिजोरियां भरी जा रही हैं जो बड़ी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनकी। अभी आप देखिए, मैं आपको इसके उदाहरण देता हूं। अभी भारत में अपोलो और टाटा ने मिलकर एक फेलुदा टेस्ट किट बनाई है। अभी तक ये टेस्ट किट जो हैं ये सब इंपोर्ट की जा रही थी, और मजे की बात यह है कि जो लोग टेस्ट कराने जा रहे हैं, ये टेस्ट किट क्या कर रही है, ये टेस्ट किट ये कर रही है कि आप एक जगह टेस्ट कराएं नेगेटिव आ रहा है, दूसरी जगह टेस्ट कराएं पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा खासा आदमी चला जाए टेस्ट कराने, उसको पॉजिटिव बता देते हैं। तो ये टेस्ट किट जो हैं, जो ये इंपोर्ट की गई टेस्ट किट हैं, इनके कितने सारे नतीजे जो हैं सब उल्टे पुल्टे, सब गलत आ रहे हैं। बहुत बार रिपोर्ट में गलत आ रहा है। आपने जो है आप नेगेटिव आ गए एक रिपोर्ट में, और आप दूसरी जगह टेस्ट कराने गए तो पॉजिटिव आ गया। आपको बुखार है, दूसरी जगह आपने टेस्ट कराया और वो पॉजिटिव आ गया। तो ये तो सब हो ही रहा था। इसके बीच में इन्होंने ये नई टेस्ट किट बना दी है जिसको टाटा ने और अपोलो ने मिलकर जो है बनाया है। तो ये अब एक नया व्यापार अपोलो और टाटा मिलकर शुरू कर रहे हैं। और ये जो फेलुदा टेस्ट किट है, इस टेस्ट किट के जो टेक्नोलॉजी इन्होंने इसमें इस्तेमाल की है, वो टेक्नोलॉजी अभी तक सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी नहीं है। उस टेक्नोलॉजी का कोई वैज्ञानिक आधार अभी तक नहीं है। ये टेक्नोलॉजी जो है, इसके ऊपर ये फेलुदा टेस्ट किट, अब भारत सरकार बड़े पैमाने पर इन फेलुदा टेस्ट किट को खरीदने की तैयारी कर रही है। और ये छोटी मोटी खरीद नहीं होती, ये सैकड़ों करोड़ रुपए की खरीद है। अमेरिकी कंपनी फाइजर ने अभी अभी दावा किया है कि उसने कोरोना की वैक्सीन बना ली है, और बस एक स्टेप लेना रह गया है, जिसके बाद ये वैक्सीन जो है वो उपलब्ध करा देगी मास कंजम्पशन के लिए, दुनिया भर के लिए। और ये कोरोना की वैक्सीन जो है, ये कोरोना को वो कह रहे हैं कि 90% ये जो है कामयाब है। अब ये जो 90% कामयाब वाली बात है, ये बड़ी ड्यूबियस है। ये बड़ी जो है विचित्र बात है कि 90% कामयाब है। 90% कोई भी जो वैक्सीन है वो कैसे कामयाब हो सकती है? या तो वो 100% कामयाब हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो ये 90% कामयाबी वाली बात जो है वैक्सीन की, अपने आप में बहुत ही ड्यूबियस है।
और ये जो दावा है फाइजर का कि उसने जो है वैक्सीन बना दी है, इसके बड़े सारे राजनीतिक कोण निकल रहे हैं। देखिए इसके कितने सारे, पहले आपको बता दें कि ये जो फाइजर है, इसको, ये फाइजर के साथ एक दूसरी जर्मन कंपनी भी है। फाइजर जो है अमेरिकन कंपनी है और इसके साथ इस प्रयोग में एक दूसरी जर्मन कंपनी जिसका नाम है बायोएनटेक। तो ये बायोएनटेक जो है, ये कंपनी भी इसके साथ इस अनुसंधान में लगी हुई थी। ये दोनों कंपनियां जो हैं ये प्राइवेट कंपनी हैं। देखिए कितनी मजे की बात है, बड़ी बड़ी जो दुनिया भर की सरकारें हैं उनके पास इतना बड़ा तामझाम है, इतना बड़ा सब कुछ है, इतना पैसा वो खर्च रही हैं, तो वो कुछ नहीं कर पाई। करने का दावा कौन कर रहा है? प्राइवेट कंपनियां, निजी कंपनियां ये दावा कर रही हैं कि वो वैक्सीन बना रही हैं और एक स्टेप लेना रह गया। तो ये दो कंपनी हैं, फाइजर और बायोएनटेक, जिन्होंने मिलकर के, अमेरिकन और जर्मन कंपनी है जिन्होंने मिलकर ये दावा किया है कि इन्होंने जो है वैक्सीन इसकी बना दी। अब इस वैक्सीन के चारों तरफ जो है आप देखिए ये कितना बढ़िया मामला हो रहा है। ये हो रहा है कि 60 करोड़ यूनिट के लिए $2 बिलियन का जो करार है वो अभी से सरकार ने इन कंपनियों के साथ कर लिया। अमेरिकी सरकार ने, अमेरिकी प्रशासन ने 60 करोड़ यूनिट बनाने के लिए इनको अभी से ऑर्डर दे दिया है। जबकि अभी इन्होंने अपनी वैक्सीन ना बनाई है, ना वो टेस्ट हुई है, और अभी महीनों आ गए। महीनों से पहले ही ये 60 करोड़ का ऑर्डर इनके पास बुक कर दिया है। अमेरिकी सरकार ने इनके साथ एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है जिसमें $20 की एक डोज, देखिए कितना पैसा अमेरिकी सरकार ने इनको दिया, जिसमें $20 की एक डोज जो है वो पड़ेगी। $20 का मतलब हो गया लगभग 1500 रुपए के आसपास। तो 1500 रुपए की लगभग जो है एक डोज, एक शीशी जो है उसकी, एक इंजेक्शन उसका 1500 रुपए का पड़ेगा वैक्सीन का, जिसके लिए सरकार ने इनको कितने यूनिट के लिए पेमेंट कर दिया? 60 करोड़ यूनिट के लिए इनको जो है सरकार ने इनके साथ करार कर लिया है। अमेरिकी सरकार ने इसके साथ साथ $483 मिलियन एक दूसरी कंपनी को दिए हैं। $483 मिलियन मतलब 4,830 लाख डॉलर एक दूसरी कंपनी को दिए जिसका नाम है मॉडर्ना। ये भी यूएस बेस्ड कंपनी है मॉडर्ना। इसको दिए हैं अनुसंधान के लिए, रिसर्च करने के लिए। इसे डोनेट किए हैं ये सरकार ने, इसे एक तरह से इसको ग्रांट दिए, तो ये उसको दिए हैं। इसके अलावा $1.6 बिलियन मतलब लगभग ये हो गया आपका $2.25 बिलियन नोवावैक्स को दिए हैं। ये नोवावैक्स जो है ये तीसरी अमेरिकन कंपनी है जो मैरीलैंड में, अमेरिका के मैरीलैंड में बेस्ड है, तो ये इसको दिए हैं। इसके अलावा जर्मन सरकार ने एक क्योरवैक नाम की कंपनी है जिसमें उसकी 23% हिस्सेदारी जो है वो जर्मन सरकार ने खरीद ली है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। और इसी तरह से अमेरिका ने एक ब्रिटिश कंपनी को, ब्रिटिश और स्वीडिश कंपनी को जो है उसको ग्रांट दी है जिसका नाम है एस्ट्राजेनेका। तो इस तरह की ग्रांट्स जो हैं, इस तरह से जो पब्लिक फंडिंग है बहुत बड़े पैमाने पर वो प्राइवेट कंपनीज को की गई है। तो ये सरकारें ये नहीं है कि अमेरिकी और जर्मन सरकार ने की है, बाकी सरकारों ने भी की है। दुनिया की जितनी पूंजीवादी सरकारें हैं उन्होंने बड़ी भारी फंडिंग की है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी पिछले 2 दिन से शेयर मार्केट जो है वो छलांग मार रहा है ऊपर की तरफ। शेयर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, सारी इकोनॉमी तबाह हो रही है, सारी आर्थिक जो जीवन है लोगों का वो तबाह हो रहा है। लोग अपने जीवन में सब तरह की परेशानी झेल रहे हैं। जो लोगों के काम धंधे हैं, उनकी नौकरियां हैं, वह तबाह हो गई हैं, बेरोजगारी फैल रही है। और इस सब के बीच में शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है। वो कैसे जा रहा है कि ये सरकारों के पास जो भी पैसा है उस पैसे को इस संकट के समय में वे कॉरपोरेट को मजबूत करने के लिए, उसकी तिजोरियां भरने के लिए सीधे उनके झोली में जो है उलीच रहे हैं। ये मैंने आपको जो है उदाहरण दिए कि किस तरह से उलीचा जा रहा है। अभी भारत में जो अपोलो और टाटा मिलकर दावा कर रहे हैं कि उन्होंने एक फेलूदा टेस्ट किट बना ली है, और हमें ये लग रहा है कि ये जो टेस्ट किट बन रही हैं
वो सोच रहे हैं कि ठीक है, जब ये फ्रॉड जो है, ये टेस्ट किट वाला फ्रॉड जो है, ये चीन से आयात करके किया जा सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम इसका एक देसी संस्करण तैयार कर देते हैं इस फ्रॉड का। तो ये सब किया जा रहा है, और इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर, बनने से पहले, तैयार होने से पहले सरकारें जो है उनके साथ एग्रीमेंट कर रही हैं, उनके साथ करार कर रही हैं, उन्हें ग्रांट्स दे रही हैं। और दुनिया भर में अगर हम इस ग्रांट्स को जोड़ लें, इस समय जो ग्रांट्स दी गई हैं अनुसंधान के लिए, वैक्सीन के लिए, टेस्ट किट के लिए, और जितना खर्चा किया गया है, तो ये असीमित हो जाएगा। इसका कोई परिमाण नहीं रहेगा, इसका कोई वॉल्यूम नहीं लिखा जा सकेगा। ट्रंप ने कहा, इसके चारों तरफ देखिए राजनीति किस तरह से हो रही है कि ट्रंप ने अभी बयान दिया, आज का ट्रंप का बयान है। ट्रंप ने कहा कि ये जानबूझकर अमेरिकन एफडीए ने और फाइजर ने मिलकर साजिशपूर्ण तरीके से इस अनुसंधान को रोक के रखा चुनाव से पहले, जिससे कि इसका फायदा मुझे ना मिल जाए, और इसका फायदा जो है, इसका नुकसान जो बिडेन का ना हो जाए। तो इसके लिए इन्होंने जो है इसको, अनुसंधान को रोक कर रखा। अगर ट्रंप का ये जो दावा है इसमें कोई सच्चाई है, अगर ट्रंप के इस दावे में कोई सच्चाई है, तो ये बड़ी खतरनाक बात है। इस बीच में लाखों लोग दुनिया भर में मर गए, दसियों लाख इन्फेक्टेड हो गए, और इस राजनीति के लिए कि इसको ट्रंप को फायदा मिल जाए या बिडेन को फायदा मिल जाए, इसके लिए कंपनियों ने इसको रोक कर रखा। अगर इस अनुसंधान में कोई दम है तो, अगर ट्रंप के इस आरोप में कोई दम है तो। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इसके चारों तरफ जो अभी राजनीति हो रही है, उसमें आप देखेंगे कि फाइजर जो कंपनी है, इसका नाम पहले भी आया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों के साथ इसका नाम जुड़ा हुआ था। और यह आशंका व्यक्त की गई थी कि जब ट्रंप बहुत जोर से चिल्ला रहा था कि ये चीन ने बनाया है वायरस, तो यह आशंका व्यक्त की गई थी कि ये कुछ ड्रग कंपनीज ने मिलकर बनाया वायरस, कोरोना वायरस। और ड्रग कंपनीज ने इसकी जो वैक्सीन है वो पहले ही तैयार कर ली है, और जब ये फैल जाएगा, लोग मरेंगे, जब आतंक फैल जाएगा इस वायरस का, उस समय वो इस वैक्सीन को रिलीज करेंगे। तो अगर ट्रंप के इस दावे में कोई दम है, तो फिर एक संभावना ये भी निकल करके आती है, ये बात जो है, ये बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया ने तब भी उठाई थी कि अमेरिका इतना हल्ला मचा रहा है कि चीन ने जो है इस वायरस को क्रिएट किया है। तो इस बात की एक बड़ी संभावना है कि ये वायरस जो है अमेरिका ने क्रिएट किया और चीन के वुहान शहर पर इसका इस्तेमाल किया हो, इसका प्रयोग किया हो, उसको इसका निशाना बनाया हो, शिकार बनाया हो। तो ये जो खेल चल रहा है इंपीरियलिज्म का, ये अपने आप में बड़ा अमानवीय, बड़ा पाशविक खेल है, और ये सब पर्दे के पीछे चल रहा है, और आप इसे जान भी नहीं सकते, क्योंकि ये एक ऐसे पैमाने पर चलता है जिसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को एक तरफ छोड़ भी दें, इनको एक तरफ रख दें, इन सब बातों को एक तरफ रख दें, तो भी एक सच्चाई तो हमारे सामने पूरी तरह से है। और वो सच्चाई ये है कि इन सरकारों ने मिलकर भी, ये तमाम सरकारें मिलकर और इतनी भारी फंडिंग करके, इतना सारा खर्चा करके, सारा पैसा लुटाकर भी ये एक छोटे से वायरस का कोई निदान नहीं निकाल पाई। इस एक छोटे से वायरस को ये जो है ट्रीट नहीं कर पाई, उसका इनके पास जो है कोई रास्ता उससे निजात पाने का नहीं था। आज तक भी ये तमाम सरकारें कुछ नहीं कर पाई, और अगर कुछ हुआ तो एक प्राइवेट कंपनी जो है, फाइजर जैसी, आप देखिए फाइजर जैसी जो प्राइवेट कंपनी है, वो एंटी वायरस बना सकती है कोरोना के खिलाफ। लेकिन ये तमाम बड़ी बड़ी सरकारें जिन्होंने इतने बड़े अपने विभाग बनाए हुए हैं, मंत्रालय बनाए हुए हैं, आपने देखा भारत में कहीं आयुष मंत्रालय, कहीं स्वास्थ्य मंत्रालय, कहीं ये मंत्रालय, कहीं वो मंत्रालय, ये सारे मंत्रालय और सारे विभाग मिलकर सरकार के, दुनिया भर की सरकारों के कुछ भी नहीं कर पाए। इन्होंने सिर्फ ये किया कि आपका जो आम आदमी से लूटा हुआ जो पैसा है, टैक्स का पैसा है, तमाम तरह की लूट का पैसा है, वो सार्वजनिक कोष से निकाल के उसको जो है पूंजीपतियों की झोली में बस उलीचने का काम जो है सरकार ने किया। तो साथियों, ये जो असफलता है दुनिया की पूंजीवादी सरकारों की, ये वास्तव में
पूंजीवाद की असफलता है। और आपने देखा कि किस तरह से ये जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस को हम 1960 से 60 के दशक के शुरू से दुनिया के वैज्ञानिक इसे जानते हैं कि कोरोना वायरस जो है ये कोई वायरस है। और 60 के दशक के बीच में हमें यह भी पता लग गया था कि ये एनिमल वर्ल्ड से, पशु जगत से मानव जगत में, ह्यूमन वर्ल्ड में जंप करने वाला है, उसके अंदर छलांग लगाने वाला है, उसमें इसका जेनेटिक ट्रांसमिशन होने वाला है, यह भी पता था। इसके बावजूद इतने सालों में कितने साल बीत गए, लगभग 60 साल बीत गए, उसको 55-60 साल बीत गए। इसके बावजूद विज्ञान जो है इस बारे में कुछ नहीं कर पाया। और वो इसलिए नहीं कर पाया, उसके हाथ पैर बांधकर उसे पूंजीपतियों की बंदी बना दिया है विज्ञान को। विज्ञान का पूरा जो उसकी तवज्जो है, जो उसका फोकस है, वो सिर्फ एक ही जगह लगा हुआ है कि किस तरह से ज़्यादा हथियार बनाए जाएं, विनाश के उपकरण बनाए जाएं, जासूसी के लिए उपग्रह छोड़े जाएं, किस तरह से ज़्यादा जो राष्ट्र राज्य हैं, उनकी सरकारें हैं, वो अपने आप को सशक्त कर सके। जनता जाए भाड़ में, मेहनत कश जनता जाए भाड़ में। तो पिछली पूरी सदी में, बल्कि पिछली अगर हम ठीक से कहें तो इस 125 साल में, इन 125 सालों में विज्ञान छलांगे मार रहा है। विज्ञान ने इतना कुछ मानव समाज को दिया है, इतना कुछ दुनिया को दिया है कि उसका लेखा जोखा, उसका हिसाब भी रखना मुश्किल है। किसी भी क्षेत्र में आप देख लें, लेकिन उस सारे का जो डाइवर्शन है, उस सारे को जो डाइवर्ट किया जा रहा है, वो पूरी तरह से विनाशकारी उद्देश्यों में उसे डाइवर्ट किया जा रहा है। विनाशकारी उद्देश्यों में लगाया जा रहा है, विध्वंस के लिए लगाया जा रहा है, मानव जाति के परखचे उड़ाने के लिए लगाया जा रहा है। सीरिया और यमन में बच्चों के ऊपर फास्फोरस बम गिराने के लिए उसे लगाया जा रहा है। फास्फोरस बम बनाया जा रहा है, व्हाइट फास्फोरस बम बनाए जा रहे हैं, कारपेट बॉम्बिंग की जा रही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। अगर आप हथियारों के क्षेत्र में देखें तो वहां लेजर गन्स तक बन गई हैं, नाइट विजन, रात के अंधेरे में टारगेट को अचूक निशाना लगाने के लिए, और वो किसी तरह से बच ना जाए, उसके लिए गन्स बन गई हैं। रडार नियंत्रित तोपें बन गई हैं। सब कुछ हो गया है। लेकिन ये सारी प्रगति, एकांगी प्रगति पूंजीवाद के तहत हो रही है, जिसका कुल उद्देश्य एक दूसरे को नष्ट करना है। जो राष्ट्रीय राज्य हैं, पूंजीवादी राष्ट्रीय राज्य हैं, जिन पर पूंजीपतियों के राष्ट्रीय गैंग शासन कर रहे हैं, वो एक दूसरे को नष्ट करने में लगे हैं। दक्षिण एशिया को ले लें तो पिछले 50 सालों में, पिछले 70 सालों में दक्षिण एशिया में जितने साधन संसाधन भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे को नष्ट करने पर लगाए हैं, अगर उतने साधन संसाधन दुनिया की, मानवता की सेवा में लगे होते, अगर वे शिक्षा और स्वास्थ्य पर लगे होते, अगर वे जन कल्याण पर लगे होते, तो आज बात कुछ और होती। आज इन छोटे छोटे वायरस से, छोटी छोटी बीमारियों के आगे मानवता इस तरह से लाचार ना होती। अगर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने जितने बम गिराने पर मध्य पूर्व में खर्च किया है, जितने बम गिराने पर इराक और अफगानिस्तान में खर्च किया है, जितना पैसा उसने लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में जनता के संघर्षों को दबाने पर लगाया है, अगर उतना पैसा कहीं विज्ञान की प्रगति में लगाया होता, अगर उतने संसाधन कोरोना वायरस पर कंट्रोल में, उस पर नियंत्रण में लगाए होते, तो निश्चित रूप से आज कोरोना वायरस हमारे लिए एक बहुत ही मामूली सा दुश्मन होता, जिसे हमने सिर उठाते ही नष्ट कर दिया होता, बल्कि सिर उठाने से पहले ही नष्ट कर दिया होता। ह्यूमन वर्ल्ड में आने से पहले ही, मानवों की दुनिया में आने से पहले ही हमने कोरोना वायरस को नष्ट कर दिया होता। लेकिन कोरोना वायरस को यहां तो क्या नष्ट करना है, जो छोटे छोटे कोरोना वायरस थे 1960 में जो पैदा हो रहे थे, जो आपके लिए सिर्फ छोटी छोटी बीमारियां
जुकाम और बुखार जैसी बीमारियां, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां पैदा कर रहे थे, उन्हें नष्ट नहीं किया जा सका। आज तक उनका कोई इलाज इनके पास नहीं है। छोटी छोटी बीमारियां जो दशकों से चली आ रही हैं, आर्थराइटिस, कैंसर और इस तरह की बीमारियां, उनमें कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं है आज तक। आज भी जब आप ईमानदारी से डॉक्टरों से, वैज्ञानिकों से पूछते हो तो वो कहते हैं कि इसका आर्थराइटिस का हमारे पास जो है कोई, हमें नहीं पता कि ये कैसे हो रहा है। कैंसर कैसे हो रहा है हम नहीं जानते, कैंसर कैसे हो रहा है। तो यहां पूरा अंधेरा बना हुआ है। वे तमाम चीजें, वे तमाम क्षेत्र जिनमें इंसान को फायदा हो सकता था, उसमें अंधेरा बना हुआ है। और अभी भी देखिए किस तरह से पूंजीवाद का ऑपरेशन, देखिए किस तरह से होता है। मान लीजिए फाइजर के अंदर जो है एक रिसर्च चल रही है, तो फाइजर के अंदर जो रिसर्च चल रही है, दुनिया के स्तर पर इनके ऐसे एग्रीमेंट्स हैं कॉपीराइट के कि उस रिसर्च को और कोई नहीं कर सकता और उस रिसर्च का फायदा और कोई नहीं उठा सकता। अगर मान लीजिए फाइजर ने 100 में से 10% रिसर्च कर ली है, तो उस 10% रिसर्च को कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो ये जाकर के उसके ऊपर जो है, उसके ऊपर पाबंदी लगवा देंगे। और यही नहीं है, अपनी रिसर्च को उसे सीक्रेट रख रहे हैं। तमाम कंपनियां, तमाम देश उसे पूरी तरह से सीक्रेट रख के चल रहे हैं, उसे गुप्त रख के चल रहे हैं, छुपा करके चल रहे हैं। आज अगर मान लीजिए अमेरिका कोई ब्रेक थ्रू बना ले कोरोना में, या चीन कोई ब्रेक थ्रू बना ले कोरोना में, तो उनकी हर चंद कोशिश ये होगी कि उसे अपने तक रख लें, अपने राष्ट्र राज्य में जो है उसका इस्तेमाल करें, और जो बाकी के राष्ट्र राज्य हैं उन्हें जो है भाड़ में जाने दें, या उन्हें ऊंची कीमतों पर बेचें उसे, या तो उनकी आर्थिक लूट करें या उन्हें भाड़ में जाने दें। तो ये पूरी दुनिया के अंदर है। अगर अमेरिका मान लीजिए ब्रेक थ्रू बना लेता है तो वो चीन को नहीं देगा, और चीन बना लेता है तो वो अमेरिका को नहीं देगा। तो हमारे वक्त में ये जो दुनिया का पार्टीशन है राष्ट्र राज्यों में, ये बहुत बड़ी बैरिकेड बन के खड़ा हुआ है। इसमें ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं, इनके मामले में भी यही है कि अगर फाइजर के हाथ में मान लीजिए उसकी रिसर्च का एक हिस्सा आ गया है, अगर रिसर्च में उन्होंने कोई ब्रेक थ्रू बना लिया, तो कहते हैं कि इस पर हमने पैसा लगाया, इसलिए वो किसी दूसरी कंपनी को वो नहीं जाने देंगे, उसके हाथ में नहीं जाने देंगे, उसे 100 तालों में बंद कर देंगे, रिसर्च को सरकारों के हाथ में नहीं जाने देंगे, और उसे मानव कल्याण पर नहीं लगने देंगे। तो अगर इसकी कीमत जो है, जो कीमत ये दे रहे हैं, अगर इसकी कीमत $20 है, वाइल की कीमत $20 है, तो वो कोशिश करेंगे कि इसे जो है $50 में बेचा जाए। तो साथियों, जब तक ये बाजार रहेंगे, जब तक ये पूंजीवादी दुनिया रहेगी, जब तक ये मुनाफाखोरी का धंधा रहेगा, तब तक ये तो अभी एक वायरस सामने आया। आने वाली जो हमारी दुनिया है जिसमें जेनेटिक डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अभी एक वायरस आया एनिमल वर्ल्ड से और वायरस आएंगे। और इस दुनिया में जो बदलाव हो रहे हैं, मसलन जंगल कट रहे हैं, तो ये वायरस जो है इनका जंप भी हो रहा है ह्यूमन वर्ल्ड में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जंगल का कटना गलत है, लेकिन दो बात हो रही है। एक तो आप जो विज्ञान को तैयारी करनी थी उसके साथ साथ नई दुनिया के लिए, वो नहीं है। दूसरा, ये जो कुछ किया जा रहा है, मसलन जंगल कट रहे हैं, तो जंगल जो कट रहे हैं, ये जंगल भी आदमी के हित के लिए नहीं कट रहे हैं, ये भी मुनाफाखोरी के लिए कट रहे हैं, अंधाधुंध कट रहे हैं। मसलन अमेज़न में जंगलों का पूरी तरह से, एक तरह से उनके ऊपर जो है बड़ा कुठाराघात जो है वो किया गया है। वहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वुड के, तो वो ये सब कर रहे हैं। भारत में भी आप देख सकते हैं, खनन के मामले में, जंगल की कटाई के मामले में, ये पूरी तरह से मुनाफों की तरफ निर्देशित एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ठेकेदारों की, निजी पूंजीपतियों की, अधिकारियों की मिलीभगत से सबसे बड़ा जो कुठाराघात हो रहा है, जो आघात हो रहा है, वो एनवायरनमेंट पर हो रहा है, पर्यावरण पर हो रहा है। पर्यावरण उसका सबसे बड़ा शिकार बन रहा है। मुनाफों की इस कुल्हाड़ी के नीचे, बाजार की इस कुल्हाड़ी के नीचे सबसे पहले पर्यावरण आ रहा है, और जिसे हम सब भुगत रहे हैं।
तो ये पूंजीवाद के चलते, पूंजी की सत्ता के चलते, पूंजीपतियों के शासन के चलते ये जो एक खास तरह का समाज बना हुआ है जिसमें मुनाफा सब कुछ है, आदमी कुछ भी नहीं है। तो ये इस समाज को बदले बिना हम इस विनाश से नहीं लड़ सकते। और जैसा मैंने कहा कि ये किसी तरह की ये प्राकृतिक आपदा बन गई है पूंजीवाद के चलते। प्राकृतिक आपदा जैसा कुछ नहीं होता। विज्ञान ने हमें उन तमाम अस्त्रों से लैस कर दिया। आज जहां विज्ञान खड़ा है 21वीं सदी का, वो बहुत आगे खड़ा है। उसने हमें तमाम अस्त्रों से लैस कर दिया जिसमें किसी तरह की विपदाएं, आपदाएं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों से, छोटे छोटे वायरस से लाखों लोग मारे जा रहे हैं। तो ये जो मारे जा रहे हैं इसकी वजह प्रकृति का प्रकोप नहीं है, प्राकृतिक आपदाएं नहीं है। इसकी वजह है ये सड़ा गला मानव समाज जिसके आधार में पूंजीवाद है, जिसे पूंजीवाद ने पैदा किया है, जिसका पूंजीवाद लगातार निर्माण कर रहा है, विकास कर रहा है। और ये विकास का मतलब कि ये गलता सड़ता जा रहा है पूंजीवाद के तहत, और गल सड़ रहा है। दुनिया अपनी गति से आगे बढ़ रही है, बीमारियां अपनी गति से प्रकट हो रही हैं, नई बीमारियां प्रकट हो रही हैं विकास के साथ साथ। जैसे जैसे विकास हो रहा है उसके साथ साथ नई बीमारियां प्रकट हो रही हैं, नई नई चुनौतियां आ रही हैं आदमी के सामने। लेकिन उन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए जो विज्ञान ने हमें लैस किया है और उसे करना था, तो उसमें जो है कोई प्रगति नहीं हो रही है। विज्ञान के ऊपर जो है उसके ऊपर भी बंदिशें लगाई जा रही हैं। जैसा मैंने कहा कि रिसर्च को इधर से उधर नहीं होने दिया जा रहा, उसकी बैरिकेडिंग की जा रही है। मुनाफों की तरफ रिसर्च को मोड़ा जा रहा है, विनाश की तरफ, युद्धों की तरफ, बमों की तरफ, तोपों की तरफ उसे मोड़ा जा रहा है। उसके लिए बड़ी बड़ी संस्थाएं बैठी हुई हैं, DRDO जैसी संस्था बैठी हुई हैं जिनको जो है खुली छुट्टी दे दी गई है, बोरियों के मुंह खोल दिए गए हैं DRDO जैसी संस्थाओं के लिए कि आप जितना मर्जी खर्च कीजिए। और उसके लिए एक जिंगोइज्म पैदा किया जा रहा है, एक युद्धोन्माद पैदा किया जा रहा है लोगों के बीच में कि देखिए हमारे DRDO ने जो है ये रडार बना दिए, देखिए हमारे DRDO ने जो है ये हवाई जहाज बना दिया, हमारे DRDO ने ये तोप बना दी, और उसके ऊपर तालियां पीटी जा रही हैं और पिटवाई जा रही हैं। तो साथियों, इन तोपों से आप कोरोना वायरस को नहीं मार सकते। इन राफेल विमानों से बम गिराकर आप कोरोना वायरस को खत्म नहीं कर सकते। इसलिए ये जो दुनिया है हमारे सामने, जो पूंजीपतियों के नियंत्रण में है, जो मुनाफों की तरफ निर्देशित है, हमें निश्चित रूप से इसे नष्ट करके एक मानवीय दुनिया का सृजन करना होगा, उसकी संरचना करनी होगी। सिर्फ तभी हम इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम विपदाओं से, आपदाओं से मानव जाति को बाहर निकाल सकते हैं। मानव जाति के लिए हम एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जिसमें मानव जाति की भविष्य की सुंदर प्रगति का रास्ता प्रशस्त हो। और इस दुनिया को बदलने की जो चुनौती हमारे सामने है, तो इस चुनौती में मैं समझता हूं कि आप सभी साथी इसे हमारे साथ साथ वर्कर सोशलिस्ट टीवी के साथ साथ इसे स्वीकार करेंगे। हम सब मिलकर लड़ेंगे, इस दुनिया को बदलेंगे। और ये पूंजीपतियों का जो साम्राज्य है जिसके तहत उन्होंने दुनिया को एक नर्क में बदल दिया है, उनके अपने लिए भी नर्क बन रहा है, लेकिन मेहनतकश जनता के लिए तो बहुत बुरी तरह ये नर्क बन रहा है। खुद तो वे बच जाएंगे, खुद तो उन्होंने अपने लिए सब तरह की जो सुविधाएं वो कर ली हैं, और अपने वर्ग में भी उनको ये चिंता नहीं है। तो इन लोगों को किसी भी तरह से इनके लिए कोई मानवीय संवेदनाएं, किसी तरह की मानवीय कोई कंसिडरेशंस वो नहीं है। तो अगर हम इस तरह का समाज बनाना चाहते हैं जो इन आपदाओं विपदाओं से मुकाबला कर सके, इन चुनौतियों से लड़ सके, एक सुंदर समाज बनाना चाहते हैं, एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जिसके केंद्र में मुनाफे नहीं हो बल्कि आदमी हो, आदमियत हो, इंसानियत हो, तो हमें पूंजीवाद को ध्वस्त करना होगा और समाजवादी सरकार की स्थापना के लिए, मजदूर किसान सरकार की स्थापना के लिए हमें संघर्ष करना होगा। तो इसके साथ साथियों आपसे विदा लेता हूं मैं, और इस संघर्ष में हम सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते रहेंगे। और हम बार बार देख रहे हैं अपने तमाम शोज़ में, हम क्या बता रहे हैं आपको कि यहाँ जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य जो है, जिस लक्ष्य को हमें बेधना है, वो पूंजीवाद का सफाया है, पूंजीवाद का ध्वंस है और एक सुंदर समाजवादी समाज की स्थापना है।
तो धन्यवाद साथियों, साथ रहने के लिए। लाल सलाम।